वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से जितने भी यश के फैन हैं, जितने भी रॉकी भाई के फैन हैं, जितने भी केजीएफ के फैंस हैं, वो गाइस पिछले कुछ दिनों से क्या बल्कि लगभग 1-2 महीने से मुझसे कंप्लेन करते रहते हैं कि यार आप तो यश के इतने बड़े फैन थे। मतलब जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हमारा ये जो मेन चैनल ग्रो होने के पीछे किसी फिल्म का हाथ बोलूं तो वो था केजीएफ 2 का। यानी कि जब केजीएफ चैप्टर 2 आई थी तो उस टाइम से हमारा ये चैनल बीएचटी रिव्यू बहुत तेजी से ग्रो हुआ था। पहले केजीएफ चैप्टर 2 से बहुत तेजी से ग्रो हुआ था, फिर उसके बाद जब शाहरुख की पठान आई थी तो ग्रो हुआ था। खैर जो भी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, मैं इसे नहीं भूल सकता हूं। और वैसे भी रॉकी का फैन कौन नहीं है। मेरा चैनल ग्रो हुआ तो ये बात नहीं कि मैं मेरा चैनल ग्रो होने की वजह से मैं उनका फैन हूं, नहीं, ओवरऑल भी जिसने केजीएफ 2 देखी वो रॉकी का फैन है, यश का फैन है और उनकी अगली फिल्म का बेसब्री के साथ वेट करे। तो बहुत से भाइयों की यही कंप्लेन थी कि यार उनकी अगली फिल्म अनाउंस हो गई भाई साहब टॉक्सिक, लेकिन आप उसकी कोई अपडेट नहीं दे रहे। बाकी सारी मूवीज जो उसके कई भाई साहब मंथ्स बाद आनी है उनकी अपडेट्स आप दे रहे हो, टॉक्सिक की कोई अपडेट नहीं दे रहे, क्या सीन है। तो गाइस मैं तो अपडेट्स देना चाहता हूं, लेकिन अपडेट्स हो भी तब ना। अब गाइज आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, तो गाइज यही तो डिफरेंस है रॉकी भाई में और बाकी स्टार्स में। मैं अभी आपको बताता हूं कि ये बंदा किस कदर क्रेजी है। मतलब मैं ना रॉकी भाई को कहीं ना कहीं हल्के में ले रहा था केजीएफ 2 के बाद कि अब पहले तो प्रशांत नील थे, बड़े फिल्म्स थे, लेकिन अब सब कुछ अकेले करना है तो कैसे करेगा। लेकिन ये बंदा जितना मास्टर माइंड है ना भाई, ये कुछ अलग ही है। अब देखो, सबसे पहले जो अपडेट्स ऑफिशियल या एक्सक्लूसिव या र्यूमर्स हैं जो आई हुई हैं ऑलरेडी, हम उन पर बात कर लेते हैं। जब टॉक्सिक के टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी तब मैंने वीडियो बनाई थी और बोला था कि भाई साहब बॉलीवुड से 3 हीरोइंस हैं, 3 एक्ट्रेसेस हैं जो कि मतलब ये जो 3 एक्ट्रेसेस हैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट होगी जो कि टॉक्सिक में हमें रॉकी भाई के ऑपोजिट, नहीं ऑपोजिट तो नहीं, उनके साथ देखने को मिलेगी। ये जो 3 एक्ट्रेसेस थी इनमें पहले नाम आया था श्रद्धा कपूर का, दूसरा नाम आया था कियारा आडवाणी का, तीसरा नाम आया था करीना कपूर का। और फाइनली अभी जो न्यूज आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो है करीना कपूर की, क्योंकि करीना कपूर ने लास्ट कुछ इंटरव्यूज में भी रिवील किया और वैसे भी उनके चांसेस पहले से नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक में हमें बॉलीवुड की करीना कपूर देखने को मिलेगी और ये भाई बहुत कमाल होगा। और मे बी भाई साहब ये करीना कपूर की भी फर्स्ट फिल्म होगी जो कि किसी साउथ फिल्म में हमें देखने को मिलने वाली है या किसी साउथ एक्टर्स के साथ होगी। आई डोंट नो इससे पहले करीना कपूर ने किसी साउथ मूवी में काम किया या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है भाई साहब मजा तो आने वाला है। इसके साथ गाइस मैंने ऑलरेडी ये न्यूज आपको दी थी कि जो श्रुति हसन होने वाली है भाई साहब वो भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाली है। और अभी कल ही गाइस मेकर्स की तरफ से ऑफिशियली पोस्ट आई टॉक्सिक कास्टिंग कॉल, यानी कि भाई साहब जिसने कोई ऐसा आप में से भी है जो कि टॉक्सिक में काम करना चाहता हो रॉकी भाई के साथ, तो भाई साहब वो ऑडिशन दे सकता है। जो मैन है, फॉर मैन उनकी एज 25 टू 75 ईयर्स होनी चाहिए। बच्चों के लिए भाई साहब 12 से 16 साल की एज होनी चाहिए। वुमेन्स के लिए 23 टू 65 ईयर्स की एज होना चाहिए। यानी कि ऑलमोस्ट सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए। अब देखो फॉर मैन है तो भाई 25 टू 75, यानी कि 25 टू 75 इसमें यंग भी है, नॉर्मल एज वाले भी हैं और ओल्ड भी हैं। अब किड्स में पकड़ो, किड्स में बच्चे हैं, बहुत बच्चे नहीं, 12 साल से छोटे वाले नहीं, लेकिन 12 से 16 साल वाले बच्चे हैं। फॉर वुमेन का देखो उनमें भी 23 टू 65 पैसा यंग वुमेन्स भी हैं, ओल्ड वुमेन्स भी हैं। तो मतलब कि ये कोई बहुत बड़ी कास्ट होने वाली है या ये कोई बहुत बड़ा हिंट था, मैं इसको किस तरह से लूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तो भाई साहब ये लोग मतलब ऑडिशन के लिए इनको कास्ट चाहिए होती तो ये सिंपल लिख सकते थे फॉर मैन या फिर भाई साहब फॉर किड्स, फॉर वुमेन, सिंपल भाई साहब थोड़ी सी एज डाल देते। अगर यंग चाहिए तो लिख देते आगे यंग एज 25 टू 35 सो ऑन एटसेट्रा। बट यहाँ पर इतनी बड़ी एज तो मतलब कि कास्ट बहुत बड़ी होने वाली है जो भी ऑडिशंस में जाएंगे या जो भी करने वाले हैं। तो क्योंकि देखो ऑडिशंस तो सबके लिए ओपन है, चाहे आप ओल्ड हो यंग हो, आप जाओ ऑडिशन दो। आप भाई साहब लड़का हो लड़की हो, आप वुमन हो मैन हो, आप बच्चे हो बूढ़े हो, जो भी हो जाओ ऑडिशन दो, कमाल होने वाला है। सो भाई साहब ऑडिशन की भी अब ये पोस्टर था, आई थिंक मुझे लगता है सबको मिल ही गया होगा।
नाउ इसके बाद आते हैं शूटिंग की तरफ। गाइज मेरे पास शूटिंग की कोई अपडेट नहीं है और यही चीज भाई साहब रॉकी भाई को बाकी एक्टर से डिफरेंट बनाती है कि ये बंदा इतना सीक्रेट लेकर चल रहा है टॉक्सिक को कि एक छोटी सी अपडेट भी सामने नहीं आ रही है। बिलीव मी, छोटी सी अपडेट भी। देखो मेरी ना कहीं टॉक्सिक पर बहुत पहले से नजर है कि यार ये क्या करने वाले हैं, कहानी किस तरफ जाएगी, किधर शूटिंग होगी। बट मैंने बहुत से सोर्सेस से भी पूछा, बट सबका एक ही आंसर था कि सब कुछ सीक्रेटली किया जा रहा है। तो गाइस देखो, मैं सिंपल वर्ड्स में ये बोलूंगा कि मुझे नहीं पता कि भाई साहब क्या होने वाला है फिल्म के अंदर, बट भाई रॉकी भाई से उम्मीदें बहुत हैं। बट जो एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है जिसको भाई रॉकी भाई कैसे हैंडल करने वाले हैं देखना इंपॉर्टेंट होगा, वो है टॉक्सिक की रिलीज डेट। इस फिल्म की रिलीज डेट आई थिंक 10th ऑफ अप्रैल बन रही है। आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10th अप्रैल है। बट आपको पता भी है सलमान खान, AR मुरुगन और साजिद नादियाडवाला, बहुत बड़ी कोलैबोरेशन, 400-500 करोड़ का बजट, बहुत बड़ी फिल्म, वो रिलीज होगी ईद पर, ईद 2025 पर। और ईद 2025 बन रही है या तो भाई साहब 31 ऑफ मार्च को या फिर 1 ऑफ अप्रैल को, यानी कि टॉक्सिक की रिलीज से 10 दिन पहले। अब वो सलमान भाई की पिक्चर है तो वो भी कुछ छोटी मोटी नहीं हो सकती। अब दूसरी साइड पर रॉकी भाई है, तो रॉकी भाई की भी जो हिंदी ऑडियंस में मैं बोलूं कि भाई जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम नहीं है। तो ये दोनों किस तरह से टैकल करेंगे, मुझे लगता है गाइज, अगर मैं बिलीव मी बोलूं तो मुझे लगता है टॉक्सिक क्या पता कुछ दिन या फिर कुछ वीक्स आगे हो सकती है। क्योंकि ऑफ कोर्स भाई रॉकी भाई की फिल्म है तो इतना बड़ा नुकसान तो नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर दूसरी साइड पर रॉकी है तो वो पब्लिक को जो बोलते हैं वो करते हैं, तो क्या पता इसी डेट पर आ जाए। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि गाइज देखो इतनी बड़ी मूवीज के बीच में ये जो 10 दिन का डिफरेंस होता है ना, ये होता ही नहीं है, इसको हम क्लैश ही मानते हैं। तो एटलीस्ट भाई साहब 2 से 3 वीक्स का डिफरेंस तो बनता है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस जैसे जैसे मुझे कोई अपडेट मिलती है टॉक्सिक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। बट भाई साहब बहुत उम्मीदें हैं रॉकी भाई से। और कुछ दिनों पहले ना उनकी लुक भी आई थी, छोटी बियर्ड कराई हुई थी, यानी बियर्ड थी, ऐसा नहीं था कि नहीं था, मुस्टैच मूव थी, छोटी बियर्ड थी और भाई साहब कैप पहनी हुई थी ताकि हेयर रिवेल ना हो। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, like I said, I might be doing a very big South film. And now it's like all pan India. So I don't know where I'll be shooting, but I'm excited for all my fans to know that it's going to be the first time that I will be doing that. The first film you saw in a theatre was as a kid? Do you remember? I think lot of Amrish Anna's film. I think I remember, but my parents say they used to take me to every movie. From the age of 2 years, or I've been going to theatres. What was your first vivid memory then of? Yeah, I was throwing all the bananas and this thing when I was upset or something. Bananas? Yeah. My parents and all, we come from middle class family. Sometimes even for the theatre, they used to take snacks from home. Okay. All of that they will give you as a kid. You know, if you don't like it, you tend to throw. Oh my God!